प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका काउंसिल फ्रेंड में। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, काउंसिल फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के कट ऑफ्स के बारे में, पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या रहेगा बंगाल का कट ऑफ, और क्या आपका जो नीट स्कोर है आपको एक अच्छा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंगाल स्टेट के अंदर दिला सकता है कि नहीं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये समझ लेते हैं, हम सिर्फ एमबीबीएस के ऊपर बात करने वाले हैं। और तीसरी बात, कट ऑफ को जब मैं वर्ड यूज करता हूं कट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है। कट ऑफ का अर्थ ये है कि वो लास्ट स्टूडेंट जो किसी मेडिकल कॉलेज में किसी स्कोर पे किसी कैटेगरी में एडमिट हुआ, उसका स्कोर कितना रहा, उसको हम उस साल का कट ऑफ मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट किया फॉर 100 मार्क्स, और उसमें पूरे स्टेट के सपोज 10,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए, और 10,000 स्टूडेंट्स में जो लास्ट स्टूडेंट उस 100 जो सीट्स हैं उसके लिए क्वालिफाई हुआ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, सपोज उसके मार्क्स थे 68, तो हम ये मान के चलेंगे कि 68 उस कैटेगरी के लिए उस साल का कट ऑफ था। अगले साल ये जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स 68 आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सो कट ऑफ इज एक्चुअली अ फ्लोटिंग फिगर, इट वेरीज एवरी ईयर, इट चेंजेस एवरी ईयर। तो ये जो लास्ट ईयर पे जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ था तो मुझे भी इतने मार्क्स आए हैं, मेरे को भी मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। कट ऑफ का जो मार्क होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसको बढ़ाने या घटाने में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर। सबसे पहले नीट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। यदि नीट एग्जाम टफ है तो आप मान के चलिए कि जैसे मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते वैसे दूसरों से भी नहीं बनते, तो जैसे मेरा स्कोर लो आएगा वैसे दूसरों का स्कोर भी लो आएगा। तो कट ऑफ जो है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए नीट एग्जाम का वो नीचे आ जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 2022 में कट ऑफ कम रहा बिकॉज पेपर वाज क्वाइट टफ, ऑन द टफर साइड, बट दिस ईयर पेपर वाज इजियर एज एक्सपेक्टेड टू एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और एक्सपेक्टेशन से इजी पेपर था, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मेरे से क्वेश्चंस बनते हैं वैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे मैं उनको आंसर कर पा रहा हूं वैसे दूसरे भी कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ हाई स्कोरिंग टेस्ट, और जो हाई स्कोरिंग टेस्ट होता है वो हाई कट ऑफ टेस्ट भी होता है। तो इसीलिए ये फैक्टर इसमें असर डालता है। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर एन एग्जाम। आप इसको मान के चलिए कि यदि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टसल होगी। अभी नीट ने क्या किया है, एनटीए ने क्या किया है, नीट एग्जाम के अंदर अपर एज लिमिट हटा दिया, देयर इज नो कैप फॉर अपर एज लिमिट, यानी 40 ईयर्स का 50 ईयर्स का जो कैंडिडेट है वो भी आपके साथ बैठ के एग्जाम दे सकता है। दूसरा, मैक्सिमम अटेम्प्ट की लिमिट हटा दी, तो यानी जो लास्ट ईयर दे रहा है वो इस साल फिर देगा, अगले साल फिर देगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे, जो क्लास 12th में पिछले साल थे वो इस साल फिर दे रहे हैं, इस साल और नए क्लास 12th के स्टूडेंट भी शामिल हो जाएंगे। द फिगर इज इंक्रीजिंग। एंड द थर्ड, हाउ मेनी पीपल आर अप्लाइंग फॉर वन पर्टिकुलर कॉलेज इन दैट स्टेट। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कट ऑफ पे असर डालते हैं। तो कट ऑफ हर साल बदलता है, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ को आप स्टैंडर्ड या बेंचमार्क मत मान के बैठिएगा। आगे देखते हैं बंगाल स्टेट के लिए हमें और क्या चाहिए। बंगाल स्टेट के लिए सबसे पहले हम ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यदि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो रेडी करके रख लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। नीट एडमिट कार्ड 2023 आपको लगेगा, नीट रिजल्ट 2023 आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए करीब 6 to 8। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपने नीट एग्जाम के टाइम पे सबमिट किए थे। क्लास 10th एंड क्लास 12th के मार्कशीट्स आपके पास में होने चाहिए। एक फोटो आईडी प्रूफ जस्ट लाइक योर आधार और योर पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा दैट यू आर रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल, और कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर वन पर्टिकुलर कास्ट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रेडी होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि बंगाल स्टेट का सीट मैट्रिक्स क्या कहता है, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन बंगाल। तो नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन बंगाल आर 3,825, और प्राइवेट साइड में हमारे पास में 1,050 सीट्स। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 4,875 इन बंगाल स्टेट। बीडीएस के लिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए टोटल 250 गवर्नमेंट कॉलेज डेंटल कॉलेज में सीट्स हैं, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में 300 सीट्स हैं, गिविंग अस ए टोटल ऑफ
550 seats. टोटल नंबर ऑफ MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बंगाल में है 25 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 7. इसी के साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस इन बंगाल आर 3 एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस ऑल्सो आर 3. तो ये रहा बंगाल का सीट मैट्रिक्स. अब हम देखते हैं कि बंगाल का रिजर्वेशन क्राइटेरिया, रिजर्वेशन सिस्टम क्या कहता है. तो देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएं wbmcc.nic.in. इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करवा लीजिए. और आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है. जनरल, अनरिजर्व या ओपन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 42%, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC A 10%, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC B 7%, शेड्यूल्ड ट्राइब 6%, शेड्यूल्ड कास्ट SC 22%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 3% एंड जनरल EWS इनके लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा. इसके साथ साथ में अब हम देखते हैं कि बंगाल स्टेट में कट ऑफ्स के फिगर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं. तो जैसे मैंने बताया कि मेरे कट ऑफ्स जो हैं ये हर साल मैं फिगर्स देता हूँ, काफ़ी क्लोज रहते हैं. तो आप देखिएगा कि आपके लिए ये फिगर्स मैच हो रहे हैं. यदि आपका स्कोर 720 में से 605 है और आप ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आप सक्षम होंगे एक MBBS मेडिकल सीट लेने के लिए. अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फिगर कैन गो डाउन टू 585 आउट ऑफ 720. अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC B के लिए 576, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 554, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 551, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 325 और जनरल EWS के लिए मार्क्स कैन बी डाउन अप टू 588 आउट ऑफ 720 मार्क्स. तो ये रहे बंगाल स्टेट के कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स. अब हम एक दूसरे बहुत खूबसूरत स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है ओडिशा. तो ओडिशा का सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, ओडिशा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें रेडी चाहिए इसको समझ लीजिए. डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए उसमें है नीट 2023 का स्कोर कार्ड, नीट 2023 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, मार्कशीट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आप ओडिशा में क्लेम कर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल यानी जिस कम्युनिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप वैसे कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने होंगे. अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीट्स कैसे डिसाइडेड हैं ओडिशा में. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1575 सीट्स और प्राइवेट साइड में हमारे पास में 750 सीट्स, गिविंग अस ए टोटल ऑफ 2325 सीट्स इन ओडिशा. और डेंटल कॉलेजेस में हमारे पास में है 63 सीट्स फॉर गवर्नमेंट डेंटल साइड एंड प्राइवेट डेंटल साइड में हमारे पास में है 300 सीट्स. टोटल हमारा बनता है 363 सीट्स. और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के लिए है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ओडिशा में 8 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 3. टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है केवल 1 और प्राइवेट डेंटल कॉलेज है 6. ये है ओडिशा स्टेट का सीट मैट्रिक्स. अब हम देखते हैं कि आपका रिजर्वेशन सिस्टम क्या कहता है ओडिशा स्टेट का. आपको odisha.jee.com इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा. कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ऐसा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 12% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3% और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए 5% रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा. अब ये तो हुआ ओडिशा स्टेट का सीट मैट्रिक्स और साथ में रिजर्वेशन सिस्टम. अब हम देखते हैं कि ओडिशा स्टेट के कट ऑफ्स कहाँ तक जा सकते हैं. ओडिशा स्टेट में यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो इट कैन बी डाउन अप टू 480 मार्क्स आउट ऑफ 720, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 554 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 290 तक जा सकता है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये रहेगा 588. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड स्कोर्स, कट ऑफ स्कोर्स फॉर ओडिशा स्टेट. लेकिन यदि आपका स्कोर इसके आसपास नहीं है लेकिन फिर भी आप MBBS करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. क्या आप जानते हैं कि आप MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं और यही नहीं PG भी कर सकते हैं. ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी डाल के रखी हैं, उसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आ गया है, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और ताकि आपको ऑल इंडिया फिगर्स भी पता चल जाएं
और साथ में यदि आप इंडिया के बाहर यूएस से पीजी करना चाहते हैं तो ये जो सिस्टम मैंने इसमें बताया है, इसमें यूएस से पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक क्यूआर कोड मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस पर आप अपना डिटेल फिलअप कर दीजिएगा। ये एक गूगल फॉर्म है, तो आप हमारे पास में रजिस्टर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। और यदि आप और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर देखिए स्क्रीन पे है। मैं पेड काउंसलिंग के लिए भी अवेलेबल हूँ। आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मैं आपको पेड काउंसलिंग के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट अ पेड काउंसलिंग यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। और भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई डाउट है, तो आप इसी नंबर पर मेरे से डिटेल में बात कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उसको अपने ड्रीम कॉलेज की सीट मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। टेक केयर, बाय बाय।